मम्मा, आपको पता है कल इस्लामियात के सर क्या बता रहे थे? उन्होंने हमें बताया कि हमारे प्रॉफिट ने एक 6 साल की बच्ची से, आयशा से शादी की और 9 साल की उम्र में उसकी रुखसती हुई। अम्मा, प्रॉफिट ने ऐसा काम क्यों किया? बेटा, उस जमाने में ना सऊदिया अरब की जमीन में ज्यादा गर्मी हुआ करती थी, तो लड़कियां जल्दी जवान हो जाती थी। इसलिए हजरत आयशा भी 9 साल की उम्र में जवान हो गई थी और रसूलुल्लाह ने उनसे शादी कर ली। ओह, अच्छा। मम्मा, आपको पता है सर ये भी बता रहे थे कि जब हमारे प्रॉफिट ने ना बनु कुरैजा के यहूदियों के कबीले पे हमला किया था ना, तो वो सारे लड़के जो बालिग हो गए थे, जिनके बाल निकल आए थे, उन सबको ना मार दिया था। उन सबके ना सर काट दिए थे। और जो औरतें बच गई थी ना, उनको ना लौंडियां बना लिया था, बच्चों को गुलाम बना लिया था। अम्मा, प्रॉफिट ने ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत रहम करने वाले हैं ना, रहमतुल लिल आलमीन है। बेटा, यहूदी अच्छे लोग नहीं हुआ करते थे। आपने वो वाकया तो सुना होगा ना कि कैसे एक यहूदी औरत रसूलुल्लाह पे रोज कचरा फेंका करती थी। रसूलुल्लाह फिर भी उसको पूछने चले गए जब वो बीमार हुई थी। हाँ बेटा, ऐसा हुआ था, ये भी एक हदीस है। अच्छा, और देखें, आप कुरान पढ़ोगे ना, तो जो काफिर हैं, जो अल्लाह पे, जो रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाते ना, वो सबसे ज्यादा अजाब के मुस्तहिक हैं, वो सबसे ज्यादा गुनहगार हैं, और ये लोग तो जाएंगे ही जहन्नुम में। तो इनको तो रसूलुल्लाह ने पहले दावत दी इस्लाम की, अमन की, लेकिन वो माने नहीं। और फिर उसके बाद देखो, जिहाद तो हम पे फर्ज है। हाँ, अब समझ आया। अम्मा, काफिरों के साथ हमें यही करना चाहिए। अच्छा, वो काफिर थे इसलिए उनको मारा। हाँ अम्मा, हमें भी यही सिखाया है, काफिरों के साथ तो यही करना चाहिए। ईमान ना लाए ना, उनको मार देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुफर जो है, आपको पता है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी तो माफी ही नहीं है। आपको पता है सर ने ना एक और अजीब बात बताई कि जब खैबर की जंग हुई ना, उसके बाद जो सबसे खूबसूरत लौंडी थी ना, वो रसूलुल्लाह को मिल गई। और हर जंग के बाद जो औरत कबीले में सबसे खूबसूरत होती थी ना, वो रसूलुल्लाह अपने लिए ले लेते थे, जैसे जवेरिया, जैसे सफिया। अम्मा, रसूलुल्लाह ऐसा क्यों करते थे? अब बेटा देखो, उस जमाने में ना इसी तरह हुआ करता था। जंगों के बाद ना औरतें बेसहारा बच जाती थी, उनके बाप भाई शोहर ना मर जाते थे, तो हमारे मुसलमान मर्द उन पे रहम खा के ना उनको सहारा दिया करते थे, इसलिए ना वो उनको लौंडियां बनाया करते थे। अम्मा, क्या इसका मतलब है कि औरतों को सहारा उनकी खूबसूरती देख के दिया जाता था? जो सबसे खूबसूरत होती थी वो सबसे ज्यादा मर्तबे वाले आदमी के हाथ आती थी, जैसे हमारे प्रॉफिट, जिनका रुतबा सबसे बड़ा था। अम्मा, इसका मतलब तो ये है कि सफिया को बहुत खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पे। देखिए, हमारे रसूल पाक ने, जिनका रुतबा इतना बड़ा है, उन्होंने 7 लौंडियां दिया को दे के ना एक सफिया ली थी। अम्मा, एक अजीब बात ना मेरी समझ में नहीं आई। मुझे कोई गिफ्ट करता है ना, तो गाड़ी गिफ्ट कर देता है, खिलौने और टॉयज और ऐसी चीजें गिफ्ट करता है। आपको पता है लोग हमारे रसूल पाक को क्या गिफ्ट किया करते थे? लोग उनको ना लड़कियां गिफ्ट किया करते थे। आपको पता है उनको ना मिस्र से मारिया किप्तिया तोहफे में दी गई थी। अम्मा, ये रसूल पाक को लोग लड़कियां क्यों तोहफे में देते थे? और वो ये लड़कियां तोहफे में लेना पसंद करते थे क्या? बेटा देखो, दीन की बातों में ना सवाल करना मना है, ठीक है? दीन पे आप सवाल नहीं उठा सकते, रसूलुल्लाह पे, उनके एक्शंस पे आप सवाल नहीं उठा सकते। देखो, हमारे जो रसूल पाक है ना, उनकी ज़ात इतनी बड़ी है, ठीक है? उनकी बातों पे आप सवाल उठाना हमें जायज़ नहीं है। देखो, वो हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है ही इसीलिए, क्योंकि उनका जो करेक्टर है ना, वो हमारे लिए एक मिसाल है, और उस पर हम किसी किस्म का सवाल नहीं उठा सकते, और ना ही हमारे प्रॉफिट कभी गलत हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? अगर आदमी नबी बन जाए, यानी कि प्रॉफिट, तो आप उस पे सवाल नहीं उठा सकते कि वो क्या करता है? अम्मा, ऐसी बात है क्या? अम्मा, अगर ऐसा है ना, तो मैं भी ना बड़े होके प्रॉफिट बनना चाहता हूँ।